इस कहानी में हम जानेंगे कि एक लड़के को उसकी ही गर्लफ्रेंड ने कैसे मौत के जाल में फंसाया। ये कहानी प्यार की आड़ में छुपी हुई भयंकर साजिश की है, जहां विश्वास पर राक्षस का साया मंडराता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक डर है जो आपकी नींद उड़ा सकता है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। विक्रम 28 साल का शहर की एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जिंदगी साधारण थी। सुबह ऑफिस जाना, दिन भर कोडिंग करना, शाम को अकेला घर लौटना। दोस्त कम थे, लेकिन वो अपने इस रूटीन से संतुष्ट था। कंपनी में एक दिन एक नई लड़की ज्वाइन हुई, पूजा। पूजा खूबसूरत थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो विक्रम के डेस्क के पास बैठी थी और अक्सर उससे बात करने की कोशिश करती थी। विक्रम को लगता था कि वो सिर्फ दोस्ती है, लेकिन पूजा उसे पसंद करती थी। धीरे धीरे विक्रम और पूजा की दोस्ती गहरी हो गई और विक्रम भी उसे पसंद करने लगा। कुछ महीने बीत गए और दोस्ती प्यार में कब बदली पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, कॉफी, मूवीज और कभी कभी पूरा दिन साथ रहते। पूजा विक्रम के लिए प्यार भरे काम करती थी, उसके लिए गिफ्ट्स लाती, उसकी पसंद का खाना बनाती। विक्रम को लगता था कि वो सपने में जी रहा है। उनका प्यार गहरा होता गया। एक दिन पूजा ने विक्रम से कहा, मैं गांव जा रही हूं और तुम भी मेरे साथ आ रहे हो मेरे मम्मी पापा से मिलने। विक्रम ने पूछा, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने पापा को बता रखा है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। विक्रम खुश हो गया। उसको लगा कि ये उनके रिश्ते का अगला कदम है। अगले दिन विक्रम और पूजा पैकिंग करके गांव के लिए निकल पड़े। गांव शहर से दूर था और पूजा का घर भी गांव के बाहर था। विक्रम को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पल में दोनों घर पहुंच गए। वो एक पुरानी बड़ी सी कोठी जैसी दिखती थी, जिसके रास्ते और दीवारें फंगस से काली पड़ रही थी। विक्रम के दिल में एक लहर सी उठी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। पूजा ने गेट खोला और उसे अंदर बुलाया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। पूजा के माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हुए। पूजा के पापा ने विक्रम को देखते ही गले लगा लिया और उन्होंने उसे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी कि विक्रम थोड़ा सा घबरा गया। वो ऐसे थे जैसे कोई पुराना रिश्तेदार आ गया हो, ना कि एक लड़का जिसे उनकी बेटी पहली बार घर लेकर आई हो। पूजा की माँ बोली, अरे बेटा विक्रम, आओ आओ, पूजा ने तुम्हारी बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हैं, तुम थक गए होगे, फ्रेश होकर खाना खा लो। पूजा के माँ बाप का ये प्यार विक्रम को नेचुरल नहीं लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को सब ने खाना खाया और सो गए। विक्रम भी अलग कमरे में सो गया। रात को विक्रम ने सपना देखा। सपने में एक आदमी उससे कह रहा था, तुम मौत के मुंह में हो, यहां से लौट जाओ। और फिर सुबह हो गई। विक्रम की आंख खुल गई। सपने की वजह से वो थोड़ा डरा हुआ था। विक्रम ने सोचा, सपना ही तो है, मैं इतना क्यों डर रहा हूं। सुबह नाश्ता करने के बाद वो बाहर टहलने गया। घर के आसपास सब कुछ सन्नाटा था। कोई पंछी नहीं बोल रहा था, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था। ये सुकून अब भयंकर लगने लगा था। घर के पीछे जाकर उसने एक पुराना गहरा कुआं देखा, जिसका एक कोना टूट गया था। विक्रम करीब गया। कुआं इतना गहरा था कि अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर कुएं के किनारे पर पड़ी। वहां खून की कुछ छींटें थीं। विक्रम ने झुककर उसे गौर से देखा। दिल धड़कने लगा। क्या किसी जानवर ने यहां शिकार किया था? लेकिन कुएं के पास कोई आवाज या हरकत नहीं थी। अगले ही पल पीछे से आवाज आई, अरे विक्रम, यहां क्या कर रहे हो? विक्रम चौंक गया। पूजा अचानक उसके पीछे खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। विक्रम ने कहा, कुछ नहीं, बस घूम रहा था। दिन भर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब विक्रम गौर करने लगा। पूजा का प्यार अब थोड़ा फोर्स्ड लग रहा था। पूजा के पापा की मुस्कुराहट में एक थकान थी और मम्मी की आंखों की चमक अब उससे भयंकर लगने लगी थी। वो हर वक्त जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। रात को विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। उसे पेशाब लग रहा था। वो कमरे से निकलकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। रात में घर बिल्कुल सुनसान था। तभी उसने एक कमरे में हल्की आवाजें सुनी। वो पूजा और उसके माँ बाप का कमरा था। दरवाजा बिल्कुल बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने कान लगाकर सुनना शुरू किया। अंदर से पूजा के पापा की आवाज आ रही थी। अभी तक तो उसको शक नहीं हुआ ना? पूजा की मम्मी बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूजा बोली, वो कुएं के पास भी गया था, मैंने उसे वहां से हटा लिया। विक्रम के दिल में घबराहट और ज्यादा बढ़ गई और उसने फैसला किया कि कल सुबह बिना बताए यहां से निकल जाएगा।
विक्रम कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर बैठकर दरवाजे की तरफ देखता रहा और सोचने लगा कि पूजा का प्यार, वो सब रिश्ता, सब झूठ था, एक भयंकर साजिश का हिस्सा। वो बिना नींद के कुर्सी पर बैठा रहा, हर आवाज पर कान धरकर दरवाजे की तरफ देखता रहा। आखिरकार सुबह की पहली किरण दरवाजे से आई। विक्रम ने सोचा अब वो निकल सकता है। वो उठा, लेकिन अचानक उसके सर में तेज दर्द हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में नहीं था। वो एक बेसमेंट जैसी जगह में था, एक मजबूत कुर्सी से बंधा हुआ था। सामने पूजा और उसके माँ बाप खड़े थे। उनके चेहरे वही मुस्कुराहट लिए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल नकली और भयंकर लग रही थी। उनकी आंखों में खून के लिए प्यास थी। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमसे प्यार करता था। पूजा बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारा खून हम सबको जिंदा रखेगा। उसी पल पूजा के पापा ने विक्रम को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया और वो बेहोश हो गया। उन्होंने उसे कुर्सी से उठाया और घर के पीछे कुएं के पास ले गए। विक्रम को उस गहरे अंधेरे कुएं में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने विक्रम को कुएं में डाला, एक राक्षस कुएं से निकलकर बाहर आया, देखने में बहुत ही भयंकर। उस राक्षस ने पूजा और उसके माँ बाप से कहा, शाबाश, 6 महीने के लिए मुझे खुराक तो मिल गया, जाओ और मेरे लिए अगले 6 महीने का इंतजाम करो, नहीं तो तुम सब मेरा खुराक बन जाओगे। और एक भयंकर हंसी के साथ वो वापस कुएं में चला गया। अगले दिन पूजा ने पैकिंग की और फिर शहर लौट गई, एक और शिकार ढूंढने। वो शिकार कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका दोस्त या आप खुद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार कहानी में। गुड नाइट।